वेलकम साथियों। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे झारखंड के बारे में। झारखंड से आपके एग्जाम में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो सारे आपके कवर हो जाएंगे यहाँ से साथियों। तो साथियों, ये झारखंड जो आपका है ये पूर्वी भारत का चौथा राज्य है, यानी कि पूर्वी भारत में 4 राज्य हैं। नंबर 1 पे जो आपके हैं वो कौन से राज्य हैं? तो नंबर 1 पे जो राज्य आपका है ये है ओडिशा, नंबर 2 पे है बिहार, नंबर 3 पे है पश्चिम बंगाल और नंबर 4 पे है झारखंड। यानी कि पूर्वी भारत का सबसे छोटा राज्य जो आपका है वो झारखंड है और सबसे बड़ा कौन सा है? तो ओडिशा है साथियों। अब देखते हैं साथियों पड़ोसी कौन कौन से हैं साथियों। तो ये ओडिशा साथियों, ओडिशा के जो पड़ोसी राज्य आपके हैं वो है आंध्र प्रदेश। ये साथियों कौन सा राज्य है? तो ये है साथियों आपका आंध्र प्रदेश। ये देखो तेलंगाना, यहाँ पे थोड़ा टच कर रहा है तेलंगाना, ये है तेलंगाना। ये है आपका छत्तीसगढ़ साथियों। तो साथियों ओडिशा से कौन कौन से राज्य लग रहे हैं? तो अरुणाचल प्रदेश लग रहा है साथियों, तेलंगाना लग रहा है, ये छत्तीसगढ़ लग रहे हैं साथियों, ये झारखंड लग रहा है और ये पश्चिम बंगाल साथियों ओडिशा से लग रहा है। दूसरे राज्य के बारे में बात करते हैं बिहार। बिहार जो आपका है, बिहार के साथियों उत्तर में नेपाल, ठीक है साथियों, ये पूरब में है पश्चिम बंगाल, पश्चिम में जो आपका है ये यूपी है, ये उत्तर प्रदेश है और जो दक्षिण में राज्य है आपका वो साथियों झारखंड है। तो आज हम यही झारखंड के बारे में पढ़ेंगे कि झारखंड से आपके एग्जाम में क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं स्टैटिस्टिक्स साथियों। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का टॉपिक झारखंड। तो साथियों ये है आपका झारखंड राज्य, ये है झारखंड। झारखंड की जो सीमा लगती है आपकी वो लगती है किससे? तो उड़ीसा से लगती है, पश्चिम बंगाल से लगती है, बिहार से लगती है, उत्तर प्रदेश से लग रही है यहाँ पे और ये जो आपका है ये छत्तीसगढ़ से साथियों लग रही है झारखंड की सीमा। तो झारखंड साथियों, झारखंड की राजधानी क्या है? तो झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड के गवर्नर कौन है? तो रमेश बैस है झारखंड के गवर्नर और झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन है झारखंड के मुख्यमंत्री। कौन साथियों? तो हेमंत सोरेन है आपके झारखंड के मुख्यमंत्री। फिर से देखते हैं झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। झारखंड के गवर्नर कौन है? तो रमेश बैस है और मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन जो आपके हैं वो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। और झारखंड जो आपका है ये पूर्वी भारत का चौथा छोटा राज्य है साथियों। यानी कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है पूर्वी भारत में? तो झारखंड है और बड़ा कौन सा है? तो ओडिशा है साथियों। अब देखो साथियों, झारखंड में राज्यसभा सीट आपका 6 है और लोकसभा सीट कितना है साथियों? तो 14 है साथियों। साथियों राज्यसभा का वर्णन जो आपका है ये किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राज्यसभा का वर्णन जो किया गया है आपका ये किया गया है 80 में और लोकसभा का वर्णन जो आपका है ये 81 में किया गया साथियों, अनुच्छेद। ठीक साथियों, अब देखो झारखंड की स्थापना जो हुई थी आपकी ये 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना हुई थी और झारखंड जो आपका है वो भारत का 28वां राज्य है। ठीक है, यह बिहार से अलग होकर झारखंड बना साथियों। देखो साथियों ये है बिहार और ये है झारखंड साथियों। तो पहले ये था आपका बिहार, बिहार साथियों पहले ये था, तो बीच में ये लाइन बन गया। कई बार साथियों एग्जाम में पूछा गया है कि बिहार के दक्षिण में कौन सा राज्य है? तो बिहार के दक्षिण में है झारखंड साथियों, जो बिहार से अलग हुआ था कब? तो 15 नवंबर 2000 को यह अलग हुआ साथियों। इसके बाद जो राज्य अलग हुआ साथियों ये अलग हुआ। देखो साथियों ये पहले पूरा जो राज्य था आपका ये आंध्र प्रदेश साथियों, तो आंध्र प्रदेश था। तो बीच में जो ये रेखा बन गया साथियों, यानी कि जो अलग हो गए आपके ये कब हुए? तो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हो गया और तेलंगाना राज्य का गठन हुआ और भारत का 29वां राज्य जो बना आपका वो कौन बना? तो तेलंगाना बना। वैसे अभी नंबर ऑफ राज्य जो भारत में है वो कितने हैं? 28 साथियों, लेकिन स्थापना के अकॉर्डिंग तेलंगाना कितने स्थान पे है? तो 29वें स्थान पे साथियों। अब देखो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट आपकी है झारखंड में वो 24 है। कितनी साथियों है? 24 है। झारखंड में है पलामू या बेतवा अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य? पलामू अभ्यारण्य या बेतवा अभ्यारण्य साथियों आपका कहां पे है? तो ये है झारखंड में। दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो झारखंड में है दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य। हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर साथियों है? तो हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य आपका झारखंड में है। और पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो यह भी झारखंड में है, पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य साथियों आपका। फिर से देखते हैं साथियों कौन कौन से अभ्यारण्य है यहाँ पे। तो पलामू अभ्यारण्य, दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य और पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य साथियों कहां पर आपका है? तो झारखंड में है। और मैप में देखो साथियों ये है झारखंड आपका, जो पूर्वी भारत का चौथा राज्य ये झारखंड।
ये झारखंड है साथियों, ये बिहार है, ये पश्चिम बंगाल है और ये साथियों उड़ीसा है। यानी कि पूर्वी भारत में जो नंबर ऑफ राज्य जो साथियों आपके हैं वो कितने हैं? 4। अब इधर बढ़ते हैं साथियों, तो इधर पूर्वी भारत में कितने साथियों हैं? 4। कितने हैं? 4। अब बात करते हैं मध्य भारत के बारे में साथियों, तो ये मध्य भारत का राज्य है एमपी और ये साथियों है छत्तीसगढ़। यानी कि मध्य भारत में 2 राज्य है, कितने राज्य हो गए? 6 राज्य हो गए। अब पश्चिम भारत के बारे में बात करते हैं, तो पश्चिम भारत में ये है राजस्थान, ये है आपका गुजरात और ये है आपका महाराष्ट्र, एमएच महाराष्ट्र। यानी कि 3 राज्य इधर हो गए साथियों, कितने हो गए? 4 3 7 7 2 9, यानी कि 9 राज्य साथियों हो गए। अब देखते हैं आगे साथियों, अब आते हैं दक्षिण भारत में साथियों, तो दक्षिण भारत में साथियों ये गोवा, जो भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। गोवा ये है साथियों आपका कर्नाटक, ये है केरल, ये है तमिलनाडु, ये है आंध्र प्रदेश और ये है तेलंगाना साथियों। यानी कि दक्षिण भारत में साथियों कितने राज्य हैं? तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि दक्षिण भारत में जो आपके राज्य हैं आपके वो 6 हैं। कितने साथियों हैं? 6 हैं आपके दक्षिण भारत में साथियों राज्य। अब देखते हैं साथियों आगे उत्तर भारत में कितने राज्य साथियों हैं, तो उत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य है ये वाला साथियों आपका उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। ये है आपका हरियाणा, ये है पंजाब, ये है आपका कौन सा? तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश और ये है उत्तराखंड साथियों। यानी कि साथियों पूर्वी भारत में जो साथियों उत्तरी भारत में जो नंबर ऑफ राज्य है वो कितने हैं? तो 1 2 3 4 5, यानी कि 5 राज्य जो आपके हैं वो किधर है साथियों? तो ये 5 राज्य आपके हैं इधर, तो उत्तरी भारत में 5 राज्य साथियों आपके। और साथियों पूर्वोत्तर भारत के बारे में बात करते हैं, तो पूर्वोत्तर भारत में जो नंबर ऑफ राज्य आपके हैं वो 8 हैं। वैसे पूर्वोत्तर भारत को 7 सिस्टर्स बोलते हैं और पूरे पूर्वोत्तर भारत का वीडियो जो मैं साथियों आपका है एक एक करके 1 बाय 1 मैं अपलोड कर दिया हूं YouTube पे, तो जाके वहां से आप देख लेना पूरे पूर्वोत्तर भारत का साथियों। ठीक है, तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश जो पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। दूसरा है असम साथियों, असम है, ये है आपका नागालैंड, ये है आपका मणिपुर, ये है आपका मिजोरम, ये त्रिपुरा है साथियों, ये मेघालय है और ये है सिक्किम साथियों। कौन सा राज्य है? सिक्किम। तो ये हुआ साथियों पूर्वोत्तर भारत का 8 राज्य। वैसे पूर्वोत्तर भारत को क्या बोलते हैं? तो 7 सिस्टर्स बोलते हैं और सिक्किम अब बाद में है साथियों। सिक्किम 7 सिस्टर्स में शामिल नहीं होता है। ठीक साथियों, अब देखो आगे देखते हैं भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो रांची में है भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहां पर है? तो ये भी रांची में है। और केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो ये है धनबाद में, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान। कौन सा? तो केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो धनबाद में है साथियों। कोयला नगरी के उपनाम से जानते हैं धनबाद को। किसे? तो कोयला नगरी के उपनाम से जानते हैं धनबाद को। साथियों बताना है कमेंट बॉक्स में आपको कि विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किस देश में होता है, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अब देखो साथियों, इस्पात नगरी के उपनाम से और भारत का पिट्सबर्ग के उपनाम से जानते हैं जमशेदपुर को। किसे जानते हैं? तो जमशेदपुर को जानते हैं साथियों। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहां पर है? तो रांची में है बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। और मैंने अभी जस्ट बताया कि भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान रांची में है और राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला भी आपका रांची में है। स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी आपका साथियों छोटा नागपुर पठार से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में यह गिर जाती है। कहां से निकलती है? तो छोटा नागपुर पठार से यह निकलती है और कहां साथियों गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है स्वर्ण रेखा नदी साथियों। और स्वर्ण रेखा नदी पे साथियों आपका एक वाटरफॉल बना है जिसका नाम है हुंडरू वाटरफॉल या हुंडरू जलप्रपात साथियों। कौन सा? तो हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर बना हुआ है और यह किस राज्य में है साथियों? तो यह झारखंड में है साथियों। साथियों मैंने भी बताया स्वर्ण रेखा नदी के बारे में, इससे पहले मैंने बताया था ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है और यह कहां गिरती है, इसके बारे में जानकारी देनी है वो कमेंट बॉक्स में। साथियों मैंने गंगा रिवर के बारे में बताया था, तो गंगा रिवर का मुहाना कहां पर है और इसका उद्गम स्थान कहां पे है, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। मुंडा जनजाति साथियों, मुंडा जनजाति ये छोटा नागपुर पठार में बसी है साथियों। कहां बसी है? छोटा नागपुर पठार में। साथियों बिरसा मुंडा से एक और प्रश्न आपका बनता है कि बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहां बन रहा है? तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम बन रहा है राउरकेला में। कहां साथियों? तो राउरकेला में बन रहा है स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम? तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, जो विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम होगा। और साथियों हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं, तो जरा जवाब देना है इसका आपको कमेंट बॉक्स में। अब देखो साथियों दामोदर घाटी परियोजना ये कहां पर है? तो ये पश्चिम बंगाल में भी है और झारखंड में भी है दामोदर घाटी परियोजना। एक है आपका तिलैया परियोजना। तिलैया परियोजना आपका बराकर नदी पर है।
कौन सी नदी पर है? तो बराकर नदी पर है। जमशेदपुर साथियों स्वर्ण रेखा रिवर के किनारे है। कौन से रिवर के किनारे है? तो स्वर्ण रेखा रिवर के किनारे है जमशेदपुर। और मैंने अभी जस्ट बोला कि स्वर्ण रेखा रिवर रांची के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और यही छोटा नागपुर पठार के पास कौन सी जनजाति है? तो मुंडा जनजाति बसी हुई है। कौन सी? तो मुंडा जनजाति बसी हुई है। देखो साथियों, अब झारखंड की सीमा के बारे में बात करते हैं। तो मैंने मैप पे बताया ही था आपको साथियों, ये है झारखंड। झारखंड की सीमा आपकी लगती है इधर पश्चिम बंगाल से, इधर लगता साथियों बिहार से, यहाँ पे लगता है उत्तर प्रदेश से, यहाँ छत्तीसगढ़ से, और ये साथियों उड़ीसा से लगती है झारखंड की सीमा। अर्थात बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से लगती है किसकी सीमा? झारखंड की सीमा साथियों। साथियों ये मैप में दिख रहा होगा आपको, ये जो मैंने रेड किया साथियों, ये है आपका साथियों सोनभद्र जिला। कौन सा डिस्ट्रिक्ट साथियों है? सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, जो उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है या भारत का एकमात्र जिला है जो 4 राज्यों को टच करती है। कौन कौन से राज्य को? तो देखो ये है मध्य प्रदेश, यहाँ साथियों छत्तीसगढ़ है, ये है झारखंड और यहाँ पे है बिहार। यानी कि सोनभद्र जिला 4 राज्यों को टच करती है। जो उत्तर प्रदेश का जिला है सोनभद्र जिला, और यह भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों को टच करती है। अब राज्य तो एक साथियों यहाँ पे देखो, ये है त्रिपुरा साथियों, ये जो मैंने रेड किया साथियों ये है त्रिपुरा। ये त्रिपुरा जो आपका है ये तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। देखो इधर से घिरा हुआ है, इधर से घिरा हुआ है, इधर से घिरा हुआ है। यानी कि आपका त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। साथियों बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है साथियों? तो टका है। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो ढाका है बांग्लादेश की राजधानी साथियों। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। ठीक साथियों, अब देखो तो ये साथियों देखो ये है बांग्लादेश। ये जो बांग्लादेश साथियों है भारत का पड़ोसी देश है। तो देखो भारत के पड़ोसी देश है बांग्लादेश, यहाँ पे साथियों म्यांमार, ठीक है, यहाँ पे है आपका भूटान, ये है नेपाल, ये है आपका चाइना, यहाँ पे आपका साथियों अफगानिस्तान है, और ये है साथियों पाकिस्तान। यानी कि भारत के पड़ोसी में जो स्थल पड़ोसी देश हैं वो 7 हैं और 2 जलीय हैं साथियों। जलीय वाला है श्रीलंका और एक यहाँ पे है मालदीव साथियों। कौन सा है? तो मालदीव साथियों। तो साथियों मैंने अभी आपको भारत का मैप भी बताया साथियों। ये साथियों लद्दाख है और ये कौन सा है? तो ये है जम्मू कश्मीर। ठीक साथियों, ये है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ये आपका है लक्षद्वीप साथियों। कौन है? तो लक्षद्वीप। ये है, फिर से मैं एक बार नीचे से शुरू करता हूं साथियों, नीचे से बताता हूं आपको कौन कौन से राज्य हैं। तो ये साथियों देखो ये है तमिलनाडु और ये है केरल, ये है कर्नाटक, ये है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के ऊपर देखो ये है तेलंगाना, ये है गोवा, ये है महाराष्ट्र, ये है छत्तीसगढ़, ये है उड़ीसा। महाराष्ट्र के ऊपर जाएंगे तो गुजरात, महाराष्ट्र के फिर ऊपर जाएंगे मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बगल में मैंने बोला छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बगल में कौन है? तो छत्तीसगढ़ के बगल में आपका है झारखंड, और झारखंड के बगल में कौन है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से ऊपर जाएंगे ये बिहार है आपका, बिहार के बगल में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बगल में राजस्थान है, राजस्थान के ऊपर में 2 राज्य आपका है, ये है हरियाणा और ये है पंजाब। पंजाब को बोलते हैं रोटी की कटोरी। ये है आपका उत्तराखंड और ये है आपका हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। यहाँ जो ब्लैक कलर का दिख रहा है साइन ये है दिल्ली, और यहीं पे है आपका चंडीगढ़, जो पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है साथियों। किसकी राजधानी है? तो पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है चंडीगढ़ साथियों। ये है आपका जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है, और लद्दाख है ये भी यूनियन टेरिटरी साथियों है। जम्मू कश्मीर साथियों आपका यूनियन टेरिटरी ही है। अब साथियों इधर बढ़ते हैं, ये है सिक्किम, ये है अरुणाचल प्रदेश, ये है असम, ये है मेघालय, ये है त्रिपुरा, ये मिजोरम, ये मणिपुर, ये नागालैंड साथियों। तो ये थे साथियों मैप पे आपके 28 राज्य। तो आज का साथियों टॉपिक था ये झारखंड। और भी आपको कोई भी जानकारी चाहिए साथियों तो कमेंट बॉक्स में टाइप करना, मैं उसके बारे में वीडियो बना के दूंगा साथियों आपको। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।